वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके मैं इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी यही प्रार्थना रहती है कि वो मेरी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखें, उनके नियर वंश को, डियर वंश को हमेशा खुशहाल फलीभूत करें। और जो भी आपकी लाइफ में अपने गोल्स हैं, उनको लेकर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो सब पूरी हों, इस तरह की उनके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ गाइस। और यहाँ पर आज फिर एक रीडिंग करने जा रहा हूँ, मगर ये रीडिंग होने वाली है लव लाइफ के लिए। और देखेंगे हम इस रीडिंग के दौरान कि 2025 में कैसी होगी आपकी लव लाइफ। तो मैं ये रीडिंग आज आपके पार्टनर के लिए नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ। तो देखते हैं टैरोट से क्या क्या निकल करके आता है। तो बने रहिए मेरे साथ। और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना रख लीजिएगा, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, हनुमान जी बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ कैसी होगी 2025 में, मुझे गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, 8 9 एक साथ। वाह क्या बात है। टू ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, दूसरे रंग से निकालूंगा मैं। और यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की 2025 में कैसी होगी लव लाइफ। नाइन ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, तो गाइस 2025 कैसी होगी आपकी लव लाइफ। प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैसी होने वाली है आपकी 2025 में लव लाइफ। तो गाइस
मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी को स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल आपके मन में रहता है, कोई है ऐसा पर्सन जिसको आप लगातार स्टॉक करते रहते हैं, लगातार आपके मन में कोई ना कोई व्यक्ति है जो घूमता रहता है हमेशा। उनका ख्याल आपके दिल में मुझे साफ साफ नज़र आता है। और एक मैं कहूँ कि आप दुआएं मांगते रहते हैं यूनिवर्स से कि कोई जिसने मुझसे तमाम वादे किए हैं, तमाम मुझसे रिश्ता बनाने के लिए, मतलब रिश्ते को एक कामयाब रिश्ता बनाने की जिसके साथ प्लानिंग करी है, उसको आप काफ़ी सोचते रहते हैं। यानी कि जिनके साथ आपने कभी बातचीत की है वो उसके लिए आप यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको कि जिसने के पास्ट में आपके साथ में यहाँ पर वर्क नहीं किया है, यानी कि इस रिश्ते पर उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से उसने काम नहीं किया, और वो उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको मन में काफ़ी पछतावा है, काफ़ी उस चीज़ ने यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको एक हर्मिट मोड में डाल रखा है। चिंतन मंथन अंदर ही अंदर एक अकेलापन में आप खोए हुए मुझे दिखते हो, और उनको बार बार स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आते हो, और बार बार एक आप ऐसी स्थिति में हो कि कुछ नहीं, मतलब उनके बिना अपने आप को एक बिल्कुल आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं कुछ हुई नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रहा हूँ आप लोगों की, और लगातार यहाँ बहुत सारा प्यार आपके दिल में उनके लिए है, ये भी चीज़ यहाँ साफ मुझे नज़र आ रही है गाइस। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इंतज़ार यहाँ पर 2025 में, यदि आप ऐसी ही यहाँ तक ये रीडिंग अगर आपसे मैच हो रही है तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, और नहीं तो स्किप कर लीजिए। और यहाँ पर ये इंतज़ार हो रहा है ख़त्म, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक यहाँ पर जो ख़त्म किया है यूनिवर्स ने, कहीं ना कहीं इनसे आपको दूर किया है, तो वो दूरियां यहाँ पर समाप्त होने को हैं। बिल्कुल आपके यहाँ पर उसको एक हरी झंडी मिल गई है, यानी कि उसके रीबर्थ का समय आ गया है। यानी कि जिस व्यक्ति द्वारा आपको पास्ट में यहाँ पर उसने काम नहीं किया आपके साथ में, उस आप जैसा रिजल्ट चाहते थे, जैसा आप चाहते थे कि वो भी उतनी ही प्रायोरिटी आपको दे जितनी कि आपने उनको दी है, तो वो प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं मिली है। तो वो व्यक्ति ही यहाँ पर वापसी करता हुआ 2025 में यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मैं देख रहा हूँ। यहाँ की एनर्जी से आप लगातार यहाँ पर उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लगातार उनका ख्याल आपके दिल में रहता है। और एज शायद ये आपसे एज में छोटे बड़े हो सकते हैं, दोनों ही आपका एज डिफरेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। तो मैं ये कहूँगा आपका इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो रहा है, यानी कि जो भी इंतज़ार बराबर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है आपका। हो सकता है ये हमेशा दो दो सिचुएशंस को इन्होंने डील किया हो, दो दो व्यक्तियों को यहाँ पर इन्होंने डील किया हो, तो वो चीज़ें यहाँ अब उनके खातिर यानी कि किसी और के खातिर यहाँ आपको ब्रेकअप कर दिया हो, आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया हो, जिसके वजह से यहाँ पर सब कुछ समाप्त हुआ है। ये सब कुछ इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रहा, और किसी और मजबूरियों को चलते या किसी वजह के चलते उन्होंने यहाँ पर आपको छोड़ा है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर वापसी यहाँ होती हुई रिबर्थ इस रिलेशनशिप का होता हुआ मैं साफ देख रहा हूँ। डेथ की एनर्जी मुझे दिखा रही है एक ट्रांसफॉर्मेशंस को, और यहाँ पर जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं गाइस वो पूरी तरह से पूरी हो रही हैं। यानी कि जो आपने मांगा था अपनी लव लाइफ के अंदर वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट यहाँ पर यूनिवर्स ने पूरी तरह से कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। तो आपकी यहाँ पर पूरी तरह से जो लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा किए जा रहे हैं। यानी कि
आपको वो दिया जा रहा है जिसकी आपके मन के अंदर तमन्ना थी, जिसकी आप बेसब्र होकर के इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लोग हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ध्यान है आपका, और सेल्फ लव पर आपका पूरा फोकस इस वक्त है, और लगातार अपने ऊपर वर्क पे वर्क करे जा रहे हो, लगातार अपने आप को इन्हेंस कर रहे हो, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हो, अपनी 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 अर्निंग को इन्हेंस कर रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ। और काफ़ी लोग बहुत ही यहाँ पर अपने आप में सेल्फ लव में आ गए हैं इस हर्मिट मोड के बाद में, जो इनकी ये जो ब्रेकअप दिया गया है उसके बाद में कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने सेल्फ लव में आए हैं। इनके द्वारा दिया हुआ दर्द यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको हर्मिट दे करके छोड़ दिया, यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे टूटे हो, अंदर ही अकेलेपन का शिकार एक हो गए हो, और एक लगातार आप एक सोल सर्चिंग में मुझे नज़र आ रहे हो, लगातार एक अंदर ही अंदर यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिल रही हो, यानी कि अपने संरक्षण में उन्होंने ले लिया हो, ये सुधार एक तरह की एक साधु वाली आप देख रहे होंगे यहाँ पे एनर्जी आपकी हो चुकी है। एक डिटैचमेंट हो गया, किसी से भी बात करना पसंद नहीं, किसी से भी आपको किसी भी चीज़ में दरकार नहीं रही, यानी कि मन से अंदर से एकदम से सब कुछ आपको इस व्यक्ति के बिना आधा अधूरा फील होता है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस चीज़ की एनर्जीज में यहाँ पर इस बात को मैं यहाँ नोट कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं देख कर पा रहा हूँ कि लगातार सेल्फ लव में तो इतने सारे लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कमाल यहाँ कर रहे हैं आप। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं, 9 ऑफ पेंटिकल। तो मैं ये कहूँगा बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भी आपका नाता जुड़ गया है इनको छोड़ने के बाद से, यानी कि यूनिवर्स से आपका नाता जुड़ गया है। और जो ये इस चीज़ से अगर आप परेशान थे कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके जैसा वर्क, यानी कि जिस तरह से आपने इस रिश्ते के लिए सब कुछ डेडिकेटेड रहे हो, उस तरीके से यहाँ इस व्यक्ति ने नहीं किया था। आपके पर्सन ने अगर वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है, तो मैं कहूँगा वो इक्वल गिव एंड टेक देने, यानी कि जो भी कुछ उन्होंने लिया था, प्यार लिया था आपसे, जो इमोशंस हो सकते हैं, यानी कि प्यार, जज्बात जो भी आपने इनको दिया है वो वापस देने के लिए ये यहाँ पर आ रहे हैं। 2025 में आपका इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो रहा है, डेथ मुझे यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपने अपनी लव लाइफ को लेकर जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं गाइज। और ये चीज़ होनी डेफिनेटली बिल्कुल पक्की है। और लगातार आप मुझे एक काफ़ी उनको बार बार स्टॉक करना, फ़ोन को देखना, उनका इंतज़ार करना, उनके मैसेज का इंतज़ार करना, उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, ये सब चीज़ें आप लोगों की लगातार चल रही हैं। ये सब आपकी लगातार यहाँ पर एनर्जी में पिक कर पा रहा हूँ। और साथ ही ढेर सारा प्यार इस व्यक्ति के लिए, मन के अंदर प्यार और एक क्यूरियोसिटी, और मतलब एक इंट्यूटिव एक मैसेजेस आते हैं आपको काफ़ी, कि कोई आपको याद कर रहा है, कोई उनका ख्याल आपके दिल में, यानी कि टेलीपैथिकली बहुत बुरी तरह से आप जुड़े हुए हो। ये चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर पा रहा हूँ गाइस। और ये साल एक एबंडेंस का साल होने वाला है, एक प्यार की लव लाइफ के अंदर आपके एक हर तरह की जो आपकी अब तक की जो रहा है, ये जो हर्मिट में रहकर जो दर्द सहन किया है, वो हर्मिट यहाँ हट रहा है। वो हर्मिट यानी कि एक अकेलापन, यानी कि ये हर्मिट, आप यहाँ से हर्मिट मोड से यहाँ पर निकल रहे हैं आपकी अपनी लव लाइफ के अंदर, यानी कि हर्मिट मोड पर जिस व्यक्ति की वजह से ना होने पर आप बिल्कुल यहाँ शून्य पड़ चुके हैं, शून्य जैसी स्थिति यहाँ पर है। तो वो शून्य जैसी स्थिति यहाँ पर आपके जीवन में खुशहाली भर रही है, इस हर्मिट को हटा रही है। इस जर्नी के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ यहाँ पर आपने महसूस किया है। उनके बिना आप किस तरह से जीते हो, किस तरह से रहते हो, मतलब वो एक
दर्द यहाँ पर वो पूरी तरह से जो भी पास्ट में गलतियाँ इस रिलेशनशिप में हुई है उन सब का यहाँ पर रियलाइजेशन आपको हुआ है। ये चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ, चाहे आपकी तरफ से हुआ चाहे आपके पर्सन की तरफ से ये सब हुआ है, जो ये मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो क्योंकि आप इतनी बुरी तरह से यहाँ पर दर्द में हो, अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, हर तरह से अपने आप को एक डिस्ट्रॉयड एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्ग डिस्टेंस, ये दूर कहीं आपसे रहते हों, ऐसी भी हो सकता है। कुछ लोगों के तो विदेश में भी रहते हों पार्टनर, इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर सब कुछ आपके मुताबिक, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, जो कि आपकी जो इंतज़ार है, जो आपका जिस चीज़ को आप मांग रहे थे, आप यूनिवर्स से लगातार प्रेयर आप कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, वो सारी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स द्वारा यहाँ पर स्वीकार करके आपको ये पूरी तरह से इस एनर्जी से, यानी कि जो भी आपके हर्मिट मोड पर आप लगे हुए हो इस वक्त, हर्मिट मोड आपने पकड़ा हुआ है, एक अकेलापन, एक ऐसा जीवन जो बंद कमरे का जीवन होता है, यानी कि जिससे काम हुआ तो ही बात करनी है वरना तो नहीं करनी है। एक अकेलापन जो है आपको खा रहा है अंदर ही अंदर। आप मन आपका बिल्कुल प्यार से मतलब ऊब चुका है। ये ऊब चुका मतलब क्या है कि मतलब आपको प्यार में अब दरकार नहीं है। आपको लगता है कि हर कोई ऐसा ही करके जाएगा, जो दर्द मुझे मिला है वैसा ही मुझे मेरे साथ में होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 2025 आपके लिए लव लाइफ के अंदर बहुत बड़ी खुशहाली यहाँ पर लेकर आ रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, जो कार्य नहीं करता था, आपने कार्य किया है मगर यहाँ उसने नहीं किया है, तो वो यहाँ पर बराबर अब मेंटेन करने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर आएगा। यानी कि इस रिश्ते पर पूरा वर्क करेगा, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर देगा। ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल रही है। यानी कि जो चीज़ें ली है आपसे इस व्यक्ति ने, तो केयर ली है, प्यार लिया, पैसा भी लिया हो सकता है फाइनेंशियल आपने हेल्प की हो। तो मैं ये कहूँगा काफ़ी कुछ यहाँ पर लौटाने के लिए इसको यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर ला रही हैं। और ये यहाँ पर अपना जो प्यार है वो जो होगा वो प्योर होगा। जो हर्मिट में रह लेता है उसे बहुत कुछ अच्छी तरह से उसे हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है और यूनिवर्स के अंडर में रहता है वो व्यक्ति। तो यूनिवर्स जब जिसको संभालती हैं, जिसको ज्ञान देती हैं, जिनको समझदार बनाती हैं ना, तो उसके अंदर पूरी जो भी एक गलत आदतें होती हैं उनका सुधार हो गया होता है, सुधार हो चुका होता है। यानी हर्मिट में रहने के बाद बहुत हद तक यूनिवर्स उसके अंदर इतने सुधार करता है, हर चीज़ का रियलाइजेशन हर्मिट कराता है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रियलाइजेशन यहाँ पर जो भी आपसे हुई चाहे उनसे हुई, उनके बगैर आप हर्मिट में गए, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा काफ़ी ज़्यादा दर्द आपने झेला है इसकी अनुपस्थिति में, इनके बिना। तो वो यहाँ पर आपका अब आप बिल्कुल उस दर्द से इस दर्द से आप मुक्ति यहाँ पर इस 2025 में लव लाइफ में पा रहे हैं और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये स्टॉकिंग एनर्जीज बार बार जो देखना है आपका, ये भी समाप्त हो रही है गाइज। तो गाइज ये थी आपकी लव लाइफ को लेकर मेरी प्रेडिक्शन। और आप लोगों के साथ में कितनी एनर्जीज मैच हुई हैं वो मुझे अवश्य यहाँ पर लिखें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो जब तक के लिए जय श्री राम। मैं बंद करूँगा, इस यहाँ पे समाप्त करूँगा अपनी रीडिंग को और मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तो गाइस एक बार एंजल से भी पूछते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स मुझे बताइए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं कि लव लाइफ के अंदर क्या कहना चाहेंगे आप। एंजल्स गाइडेंस लेंगे यहाँ पे। हेल्पफुल पीपल आपको बना रहना है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि आपको हमेशा लोगों के लिए, मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। ये चीज़ आपसे एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं गाइस। इस चीज़ का रखना है आपको ध्यान। तो गाइस करते हैं यहाँ पे इस रीडिंग को। मैंने आज जो कहना था 2025 में आपकी लव लाइफ को लेकर के, वो मैंने एक शॉर्ट रीडिंग के साथ में आपसे बता दिया है। तो गाइस अब यहाँ पे मैं इस रीडिंग को समाप्त करते हुए आपसे लूँगा इजाज़त। मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।